हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। डियर एवरीवन, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अभी मीटिंग हुई 3 से लेकर 5 दिसंबर 2025 को, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है रेपो रेट में। जी हां, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि रेपो रेट अभी चल रहा है 5.5%, लेकिन रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई है। तो पहले रेपो रेट कितना हम लोग पढ़ते थे 5.5%, अब रेपो रेट घटकर कितना हो चुका है 5.25%। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट अब कितना हो चुका है। तो आपका 5.25%, पहले ये 5.5% था, अब इसमें 0.25 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो चुकी है और अब रेपो रेट 5.25% हो चुका है। तो जब रेपो रेट 5.25% हो चुका है तो इसका असर बैंक रेट, एचडीएफ और एमएसएफ पे पड़ेगा। तो अब आइए इसके बारे में भी जान ले कि बैंक रेट अभी कितना हो गया है। तो पहले बैंक रेट था आपका 5.75%, अब ये घटकर हो गया 5.5%। एमएसएफ तो आपको पता है बैंक रेट के बराबर ही होता है, तो एमएसएफ भी आपका 5.5% है, जो पहले 5.75% हुआ करता था। जब हम बात करते हैं एचडीएफ की, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो एचडीएफ ये पहले 5.25% था, अब ये घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और बात करते सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो आपका 3% ही है और एसएलआर आपका 18% है। रेपो रेट कम हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि अब लोन सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई सस्ता हो जाएगा, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, और ईएमआई जो आप लोग हर महीना लोन का देते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका सस्ता होगा। जब भी हमारी इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहता है या जीडीपी को ग्रोथ में लाना होता है, वैसे तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अभी ठीक है, बहुत कम है, सरकारी डेटा के अनुसार इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो हमको थोड़ा और ग्रोथ बनाना है। यानी कि आरबीआई चाहती कि मार्केट में और लोगों के हाथों में पैसा बैंक दे, मार्केट में ग्रोथ आए, मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़े, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीडीपी को और बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम कर दिया है। तो पहले रेपो रेट कितना था 5.5%, अब यह घटकर 5.25% हो गया। इसके अलावा आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.3% रहने की संभावना है, जबकि पहले कह रहा था 6.8%। और रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, यानी कि हम सीपीआई के तर्ज पर हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि खुदरा महंगाई दर, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 2.2% रहने की संभावना है। पहले आरबीआई कह रहा था कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.6% रहने की संभावना है, लेकिन अब इसको घटाकर 2% कर दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। अब जाते जाते मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल यह है कि बताइए, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है, यह आप हमको कमेंट करके बताइए फटाफट। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।